प्यारे नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरब के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए हिदायत और अल्लाह का हुक्म लेकर आए थे, जिसका मतलब कि यह ज़रूरी था कि आपकी दावत दुनिया के हर एक कोने के अंदर पहुँचे। और इसी मकसद को हासिल करने के लिए सुलह हुदैबिया के बाद आपने समय मौजूद तकरीबन सभी बादशाहों को इस्लाम की दावत देने के लिए खत लिखे, मगर इनमें कहीं भी हिंदुस्तान की सरजमीन का जिक्र नहीं मिलता। तो क्या इसका मतलब है कि वाकई हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम का पैगाम कभी पहुंचा ही नहीं, और अगर पहुंचा है तो कब और किस तरह से? और इस वीडियो को हम दो भागों में अलग अलग करके आपको बताएंगे। आज हम इस वीडियो के पहला भाग के ज़रिए इसी बात का चर्चा करेंगे। हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम आखिर कैसे आया, इसे समझने के लिए आपको 1400 साल की टाइमलाइन और इस्लामी तारीख को मुख्तसर तौर पर जानना पड़ेगा। और इस वीडियो के ज़रिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान से आसान अल्फाज में समझा सकूं। तो आइए अब शुरू करते हैं इस्लाम का आगाज़। दुनिया के पहले इंसान और पहले नबी हज़रत आदम अलैहि सलाम से हिंदुस्तान की सरजमीन से पहले ही हो गया था, क्योंकि इन्हें उस समय हिंदुस्तान के इलाके श्रीलंका की सरजमीन पर अल्लाह के हुक्म से उतारा गया। मगर उम्मत मुस्लिमा का आगाज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावतें दीन के बाद हुआ, क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 571 ईस्वी के अंदर हुई, जबकि इसके 40 साल के बाद आपने नबूवत का ऐलान किया, यानी 610 ईस्वी के अंदर 722 ईस्वी तक, यानी तकरीबन 12 से 13 साल तक आपने मक्का के अंदर दावत का काम किया। और इसके बाद हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए और मदीना में अपनी वफ़ात तक, यानी 732 ईस्वी तक आपने पूरे जजीरा अरब के अंदर इस्लाम को गालिब कर दिया। अगर हम दुनिया के नक्शे पर देखें तो मक्का या जजीरा अरब जजीरा हिंद से, यानी हिंदुस्तान की सरजमीन से इस तरफ मौजूद है। इस जजीर उल हिंद के अंदर आज के दौर के हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान का कुछ हिस्सा भी शामिल था। जजीर उल हिंद के अंदर आप जानते हैं कि मसाला ज़ात बहुत ही अच्छी क्वालिटी के और बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर पाए जाते हैं। इनकी तिजारत जिस रास्ते से हुआ करती थी वह अरब जजीरे के दरमियान के अंदर पड़ता था, यानी हिंदुस्तान के लोग यह तिजार सामान लेकर अरब सरजमीन से होते हुए भूमध्य सागर पर मौजूद अपनी पानी जहाज़ों पर लाद कर इसे यूरोप के मुल्कों तक पहुंचाया करते। इसके अलावा अरब के लोग भी हिंदुस्तान से समुद्री रास्ते से तिजारत किया करते। अरब के यह ताजिर अरब सागर से होते हुए आज हिंदुस्तान का जो इलाका समंदर से मिलता है, यानी केरला से लेकर गुजरात तक, जहाँ जहाँ भी पोर्ट्स मौजूद हैं वहाँ पर अरब ताजिर अपना सामान लेकर जाया करते। मक्का में रहते हुए जब आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया तो इन लोगों के अंदर इनकलाब आ गया। यह आली खलाक और नस्ल परस्ती से बाहर निकलकर एक महज़ब कौम के अंदर बदलने लगे। लिहाजा यह अरब ताजिर जो कि इस्लाम कबूल कर चुके थे, खलाक याद के साथ साथ इस्लाम का पैगाम लेकर भी यहाँ पर आते और लोगों को दीन की दावत देते। उस समय हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला ये था कि यहाँ के लोग कई जातियों के अंदर और कई तबकों के अंदर बटे हुए थे, मसलन ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र वगैरह। लेकिन सबसे आला जात ब्राह्मण थी, जो कि पूरे हिंदुस्तान का सिर्फ 5% पर थे, जबकि 95% पर निचले दर्जे का तबका था, जिसके कोई बुनियादी हुकूक तक नहीं थे। इन्हें इंतहा छोटी जात समझा जाता था। कोई ब्राह्मण इनके साथ बैठकर खाना खाना तो दूर की बात, बल्कि इनके साथ हाथ मिलाना या बात करना भी अपनी तौहीन समझता। लेकिन जब यही शूद्र जात के लोग यह देखते कि अरब काफिले के अंदर आने वाले मालिक, नौकर, काले गोरे सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, एक साथ सफ़र कर रहे हैं, इनमें कोई भी जात पात का निज़ाम नहीं, तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग इनसे मुतासिर होकर मुसलमान होने लगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि इस्लाम बहुत लोग कबूल करने लगे। पहले हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम की धीरे धीरे डंका बजना शुरू हो चुकी थी, मगर सिर्फ साहिल समुद्र के इलाकों तक। इन इलाकों में से एक कालीकट के इलाके के अंदर एक मस्जिद आज भी मौजूद है, जिसका नाम है मस्जिद मालिक बिन दीनार, और इस पर इसका संगे बुनियाद 628 ईस्वी लिखा हुआ है।
आई थोड़ा सा मालिक बिन दिनार वाले मस्जिद के बारे में मालूमात करते हैं। आपको बता दें कि मस्जिद मालिक दिनार मॉस्क भारत के केरल राज्य के कासरगोड ज़िले में थलंगारा गांव में स्थित है। यह एक ऐतिहासिक सूफी सुन्नी मस्जिद और दरगाह है जिसे मालिक इब्न दीनार ने स्थापित किया था। इसे हज़रत मालिक दीनार जामा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। इसे लगभग 642 से 640 ईस्वी हिजरी 22 में बनाया गया था, जिसे भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक माना जाता है। यह मस्जिद केरल इस्लामी शैली में बनी है, जिसमें 2 मंजिलें हैं और 2018 में इसका व्यापक इस्लामी शैली में दोबारा निर्माण किया गया। इसमें मदरसा, कब्रिस्तान और यतीम खाना भी शामिल हैं। यह मस्जिद मालिक इब्न दीनार की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है, जो इस्लाम को भारत में फैलाने वाले पहले व्यक्तियों में से एक थे। यह कासरगोड ज़िले का प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां हर साल मुहर्रम में मालिक दीनार उर्स उत्सव मनाया जाता है। इसका पता मालिक दीनार मस्जिद, मालिक दीनार नगर, थलंगारा, कासरगोड, केरल, भारत। आपको अगर कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर इस मस्जिद में पहुंचिएगा। आइए अब आगे बात करते हैं, यानी आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात से तकरीबन 4 साल पहले, क्योंकि आपका इंतकाल 632 ईस्वी में हुआ। और आप जानते हैं कि किसी इलाके के अंदर मस्जिद की ज़रूरत उसी समय पड़ती है जब यहाँ पर नमाजियों की या मुसलमानों की तादाद बढ़ जाए। यानी इस मस्जिद की तामीर से कई साल पहले तक लोग आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम कबूल करते चले आ रहे थे, जो बिना जंग के खलाक के ज़रिए हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का दरवाज़ा बने। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु इस्लाम के पहले खलीफा बने, तो हिंदुस्तान के जजीरे पर दावत का काम शुरू नहीं हो सका। और इसकी वजह यह थी कि अरब के अंदर ही मुर्तादों के फितने ने इन्हें उलझा रखा, और जो लोग इस्लाम को गालिब होता देखकर डर के मारे ईमान लाए थे, वह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद न सिर्फ पलट गए, बल्कि अपनी अपनी नबूवत का ऐलान करके हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु के खिलाफ जंगी मुहाज भी खोल दिया। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु इन्हीं फितने को कुचलने के लिए मसरूफ़ रहे। मसलन मुस्लिमा कज़ाब, जिससे जंग यमामा हुई, और इस जंग के अंदर बड़े बड़े मुसलमान सहाबा और कई हज़ार हाफिज़ कुरान शहीद हो गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु की 634 ईस्वी के अंदर वफ़ात के बाद 634 ईस्वी में हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा बने। तब इस्लाम की दावत का काम दूर दूर के मुल्कों तक शुरू किया गया, और इनके दौर के अंदर अरब के दाएं तरफ जहाँ पर इराक फतेह हुआ, और वहाँ से ईरान यानी फारिस सल्तनत, तो बाएं तरफ शाम, और फिर वहाँ से मिस्र और अफ्रीका यानी रोमी सल्तनत तक रानी यानी फारिस सल्तनत के बाद ही हिंदुस्तान की सरजमीन मौजूद थी। मगर मुसलमानों की फ़ौज ईरान के मकरान के इलाके तक जाकर रुक गई, जो कि हिंदुस्तान का बॉर्डर एरिया था, और यहाँ पर आज के दौर में पाकिस्तान मौजूद है। कई सहाबा कराम ने हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु को मशवरा दिया कि इस्लाम की फतुहा को मज़ीद आगे तक लेकर जाए, क्योंकि वह जिहाद करके अपनी ताकत के जोर दिखाना चाहते थे, यानी पूरी दुनिया को मुसलमान फतेह कर लें। लेकिन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु की सोच ज़रा मुख्तलिफ थी, और वह कहते थे कि इस्लाम सिर्फ फतहात करने का नाम नहीं है, बल्कि पूरा एक निज़ाम ज़िंदगी है। इंसान को अल्लाह का पैगाम पहुंचाकर इसकी ज़िंदगी का मकसद समझाना है। तो क्या होगा कि अगर हम एक के बाद एक इलाके फ़तह मुसलसल करते चले जाएं, मगर वहाँ पर इस्लाम और इंसाफ का निज़ाम कायम ही ना कर सके? क्या इससे बेहतर यह नहीं कि जो इलाके इस समय हमारे पास मौजूद हैं, इसके अंदर हम अल्लाह का निज़ाम दुनिया के सामने मिसाल के तौर पर पेश करें? हक्म बिन अमर मकरान के अंदर ईरानी फ़ौज से होने वाली जंग के अंदर मुसलमानों के सिपा सलार थे, और आज के दौर के पाकिस्तानी सूबे सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब वगैरह के इलाकों का राजा उस समय था राजा दाहिर। जब मुसलमानों की फ़ौज ने मकरान के अंदर ईरानियों से जंग की, तो इनकी फ़ौज के अंदर कई सिंधी फ़ौज के लोग भी शामिल हो गए, और जब मुसलमान ये जंग जीत गए तो माले गनीमत इनके हाथ लगा।
तो इसके अंदर सिंधी फौज के कई हाथियों और असला भी शामिल था, जिससे यह साबित हुआ कि हिंदुस्तान के राजा दाहिर ने ईरानियों की मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई के लिए मदद की, हालांकि मुसलमानों का इनसे कोई मामला था ही नहीं। यह देखकर उस समय के बहरीन के गवर्नर उस्मान बिन अबील आस ने सईद बिन आस नाम के सिपह सलार को ओमान के रास्ते भेजकर आज के द्वार के हिंदुस्तानी इलाके मुंबई पर हमला करवाकर इस पर कब्जा कर लिया। उस समय हिंदुस्तान की सरजमीन किसी एक बादशाह के अंदर नहीं थी, बल्कि हर इलाके का अपना एक राजा महाराजा हुआ करता, और यह कौम हर तरह के तबकों के अंदर तकसीम थी। लोग जात पात के निज़ाम से तंग आ चुके थे, मगर जब यह खबर हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु तक पहुंची कि इनकी इजाज़त के बगैर उस्मान बिन अबी आस ने हिंदुस्तान पर यह हमला किया, तो वह इनसे इंतहा गुस्सा हुए कि मेरी इजाज़त के बगैर इतना बड़ा हमला तुमने कैसे किया। और इसकी वजह वही थी कि वह नहीं चाहते थे कि हम एक के बाद एक देखें, तो सिर्फ इलाके फतह करते जाएं, मगर इंसाफ का निज़ाम और अल्लाह का दीन कायम न कर सके। इसीलिए हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया कि फ़ौरन से अपनी फ़ौज हिंदुस्तान से बाहर निकालो, और 644 ईस्वी के अंदर हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो गया, जिसके बाद तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम के तीसरे खलीफा ने भी बिल्कुल यही कानून अपनाया, और 656 ईस्वी में इनकी भी बागियों के हाथों शहादत हो गई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम के चौथे खलीफा बने, और इसके दौरे में खिलाफत के अंदर एक बार फिर से खूनी जंगी शुरू हो चुकी थी, और इन्हीं फितने को ख़त्म करने के अंदर वह मसरूफ़ रहे। मसलन जंगे जमल, सफ़ीन और निर्वाण हुई। लिहाजा इनके दौरे खिलाफत के अंदर भी सर्दी हदूद से बाहर निकलने का नहीं सोचा गया, और यूं 660 ईस्वी के अंदर भी मौला अली अलसलाम को भी शहीद कर दिया गया, जिसके बाद खिलाफत का निज़ाम ख़त्म होकर मलूकियत यानी इस्लामी बादशाहत का निज़ाम शुरू हो गया, और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु 661 ईस्वी से लेकर 680 ईस्वी तक बादशाह रहे। इनके दौर के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही चलता रहा, और बाहर के मुल्कों की फतहात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद यजीद बादशाह बना और करबला का वाक़या हुआ, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने के बाद मुसलमानों की हुकूमत 2 हिस्सों के अंदर तकसीम हो गई। मक्का में अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर की, जबकि शाम के अंदर यजीद की, यजीद जिसकी मौत 683 ईस्वी के अंदर हुई। यजीद की मौत के बाद जब इनके बेटे मुआविया ने हुकूमत लेने से इनकार किया, तो 683 ईस्वी में यह बादशाहत मरवान के पास चली गई, और इसके बाद इनके बेटों के अंदर मुंतकिल हुई। मरवान का बेटा अब्दुल मालिक बिन मरवान 685 ईस्वी के अंदर बादशाह बना, और अपनी मौत तक यानी 705 ईस्वी तक 20 साल तक हुकूमत में रहा। इनके दौर में मकरान के गवर्नर सईद बिन असलम थे, जिन्हें मकरान के ही कुछ बागियों ने कत्ल कर दिया और भागकर सिंध चले गए। इन्हें राजा दाहिर ने पनाह दे दी, और 2 सल्तनत के अंदर एक बादशाह का बागियों को पनाह देने का मतलब सीधा सीधा जंग था। लेकिन फिर भी अब्दुल मालिक ने इसका बदला नहीं लिया, क्योंकि इन्हें लगता था कि अगर हिंदुस्तान पर हमला किया गया तो यह हमला सिर्फ सिंध तक नहीं रुकेगा, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को हासिल करने तक इन्हें जंग लड़नी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी रियासत हमला करके या बगावत करके इन्हें परेशान करती रहेगी। अब्दुल मालिक बिन मरवान के बाद 705 ईस्वी के अंदर वलीद बादशाह बना, जो कि 715 ईस्वी तक बादशाह रहा। अब्दुल मालिक बिन मरवान के द्वार के अंदर ईरान, हिजाज मुक़द्दस, अमान, बहरीन वगैरह जैसे अहम अरब खत्तों का गवर्नर बनाया गया था हिजाज बिन यूसुफ को, और यह इंतहा जालिम और दहशत गर्द तबीयत का इंसान था। ख़ास तौर पर यह अहले बैत का बहुत बड़ा दुश्मन था। तिजारत की गर्ज से कुछ मुसलमान ताजिर श्रीलंका या इस दौर के अंदर लंका के लाए जाने वाले मुल्क के अंदर आबाद हो गए थे, और लंका के राजा के हजाज के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे, और लंका के राजा ने इन ताल्लुकात को मज़ीद अच्छा बनाने के लिए कुछ कीमती तायफ और फौत हो जाने वाले ताजों के बीवी बच्चे एक बाहरी जहाज़ में सवार करके बसरा इराक़ की जानिब रवाना करते थे। मगर जब समुद्री जहाज़ जो कि हवा के रुख पर चला करते थे, अचानक से हवा का रुख
الٹی سمت میں چلنے کی وجہ سے راستہ بھٹک کر آج کے دور کے سندھ کراچی میں موجود دبیل کے مقام کے بندرگاہ پر پہنچ گئے، اور یہاں پر مید قوم کے ڈاکوؤں نے انہیں لوٹ لیا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ انہی عورتوں میں سے ایک نے حجاج بن یوسف کے نام دہائی دی کہ ہماری مدد کرو، اور جب اس واقعہ کی الا حجاج بن یوسف کو پہنچی تو اس کے لیے عزت اور ذلت کا معاملہ بن گیا کہ اگر کچھ نہیں کیا تو پوری دنیا کے اندر بدنامی ہوگی اور قیمتی تحفے بھی ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ اسی لیے اس نے راجہ داہر کو خط لکھا کہ ہمارے مال اور عورتوں بچوں کے ساتھ ساتھ ان سمندری ڈاکوؤں کو ہمارے حوالے کرو، کیونکہ یہ علاقہ تمہاری حکومت میں آتا ہے۔ لیکن راجہ داہر نے بڑا جھوٹا سا اور روکھا سا جواب دیا کہ یہ علاقہ میرے کنٹرول میں نہیں آتا ہے، اور نہ ہی یہ لوگ، کیونکہ یہ مجھ سے بہت دور بارڈر ایریا پر موجود ہے، اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جو بھی کرنا ہے تم خود ہی کر لو۔ حجاج بن یوسف یہ جواب سن کر غصے سے آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے اپنے 2 سپاہ سالار کو بھیجا ہزاروں فوجیوں کے ساتھ کہ ان لوگوں کو رہا کرا کر ان کے تحفے طائف اور ڈاکوؤں کو بھی قید کر کے ساتھ لائے۔ یہ 711 عیسوی کا ٹائم ہے۔ پہلے سپاہ سالار عبداللہ کو دبیل کے مقام پر ڈاکوؤں نے شکست دی، اور اس کے بعد بودل کی فوج کو، جس کے بعد حجاج بن یوسف کو سمجھ آ گئی کہ یہ ڈاکو اتنی بڑی فوج کا مقابلہ خود سے نہیں کر سکتے، ضرور راجہ داہر ان کی مدد کر رہا ہے، ورنہ سمندری ڈاکوؤں کے پاس اتنا اسلحہ اور فوج کہاں سے آ گئی کہ وہ ہمارا مقابلہ کر سکے۔ اور بالکل ایسا ہی تھا، کیونکہ دراصل راجہ داہر کا بیٹا جے سنگھ ان ڈاکوؤں کی مدد کر رہا تھا، جس کے بعد حجاج بن یوسف نے ولید سے اجازت مانگی کہ مجھے ایک بڑی فوج کی ضرورت ہے، صرف سندھ کو نہیں بلکہ پورے ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے، اور یہ مسلمانوں کی عزت کا سوال ہے۔ ولید کی اجازت ملنے کے بعد حجاج بن یوسف نے ایک بڑی فوج دے کر اپنے سپاہ سالار محمد بن قاسم کو سندھ پر حملے کے لیے بھیجا کہ اب نہ صرف ان لوگوں کو چھڑوائے بلکہ پورے ہندوستان کو بھی فتح کرتا چلا جائے۔ محمد بن قاسم 17 سال کا ایک جوان تھا، اور حجاج بن یوسف کا داماد اور بھتیجا بھی تھا۔ یہ بھی اہل بیت پر حجاج کے حکم پر ظلم کرنے والے لوگوں میں برابر کا حصے دار تھا۔ 711 عیسوی میں محمد بن قاسم یہاں سے روانہ ہو کر 712 عیسوی میں دبیل کے مقام پر پہنچ گیا اور اسے فتح کر لیا۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے اس نے سندھ کے تمام علاقے فتح کر لیے، اور ہوتا ہو برہمن آباد تک پہنچ گیا، جو کہ راجہ داہر کا مرکز تھا، جہاں پر محمد بن قاسم کے خلاف راجہ داہر اور اس کا بیٹا جے سنگھ ایک بڑی فوج لے کر اس کا انتظار کر رہے تھے، مگر اس جنگ میں راجہ داہر کو بری طرح سے شکست ہو گئی۔ اب محمد بن قاسم بڑھتے بڑھتے آخرکار ملتان تک پہنچ گیا۔ پورا سندھ اور اس کے آس پاس کا علاقہ مکمل طور پر فتح کر لیا تھا، اور 714 عیسوی کے درمیانی ٹائم کے اندر محمد بن قاسم آگے بڑھنے والا تھا کہ اچانک سے خبر ملی کہ اس کے سسر حجاج بن یوسف کی اچانک سے کینسر سے موت ہو گئی، اور یوں 714 عیسوی کے اندر محمد بن قاسم واپس ایران آ گیا، تاکہ اس کے بعد دوبارہ تیاری کر کے واپس آ کر پورے ہندوستان کو فتح کر سکے، اور تب تک فوج کو بھی آرام مل جائے گا۔ لیکن اسے آئے ہوئے ابھی صرف 6 مہینے گزرے تھے کہ اچانک سے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ولید کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد سلیمان بادشاہ بنا۔ سلیمان نے چن چن کر حجاج بن یوسف کے ہر ایک گورنر، سپاہ سالار اور ولید کے ہر ایک سپاہ سالار کو، جو کہ دنیا کے ہر ایک کونے میں فوج لے کر اسلام کی سرحدوں کو پھیلانے کے لیے مختلف بڑے بڑے مقاموں تک پہنچ گئے تھے، ان سب کو بلا کر قتل کروا دیا۔ مثلا افریقہ میں گورنر موسیٰ بن نصیر اور ان کے سپاہ سالار طارق بن زیاد کو، جو کہ آندل تک پہنچ گیا تھا، انہیں بلا کر قتل کروا دیا۔ موسیٰ بن نصیر کو مدینہ کے اندر بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا۔ حجاج بن یوسف کے سپاہ سالار محمد بن قاسم کو قتل کر کے اس کی لاش پر گھوڑے دہرائے گئے، اور دوسرا لشکر جو کہ سمر کندر بخارا سے ہوتا ہوا کتبہ سپاہ سالار کی قیادت کے اندر کاشگر یعنی چائنا تک پہنچ گیا تھا، اور قسطنطنیہ میں رومن امپائر سے لڑنے والے سپاہ سالار کو بلا کر سلیمان نے قتل کروا دیا، اور یوں اسلام کی سرحدیں جو کہ لگاتار سندھ سے پھیل کر پورے ہندوستان تک، دوسری طرف سے چین تک،
तीसरी तरफ से तुर्की और फिर यूरोप और चौथी तरफ से पूरे अफ्रीका से होकर पुर्तगाल और आज के फ्रांस तक पहुंच गई थी, अचानक से बढ़ना रुक गई। सब कुछ एकदम से रुक गया। मगर सवाल यह है कि सुलेमान ने आखिर ऐसा क्यों किया? आखिर इस दुश्मनी की वजह क्या थी और इसके बाद क्या हुआ? यह सब कुछ आप इस वीडियो के दूसरा भाग में जान पाएंगे। दूसरा भाग जानने से पहले अगर आप हमारे आलम वॉइस चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए अब शुरू करते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलाने नबूवत के बाद हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे आया। हमने इस वीडियो के दूसरे भाग के जरिए जाने कि कैसे अरब ताजों ने हिंदुस्तान के साहिल समंदर के इलाका में इस्लाम के पैगाम को पहुंचाया और फिर सिंध के राजा दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम ने 714 ईस्वी में मौजूदा कराची के देबल के मकाम पर शिकस्त दी। मगर अपने सुसर हज्जाज बिन यूसुफ की मौत की खबर सुनकर इन्हें फौरन ईरान वापस आना पड़ा और इसी दौरान बादशाह वलीद की 615 ईस्वी के अंदर अचानक से हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद नया बादशाह सुलेमान बना और यह सिर्फ 2 साल तक बादशाह रहा। मगर इसने आते ही चारों बढ़ियाज़मों के अंदर इस्लाम की सरहदें फैलाने वाले सिपा सलार, जिनके अंदर मोहम्मद बिन कासिम भी शामिल था, और हज्जाज बिन यूसुफ के लगाए हुए तमाम गवर्नर्स को बुलाकर कत्ल कर दिया। और यूं इस्लाम की सरहदें जो कि तेज़ी से फैल रही थी अचानक से फैलना बंद हो गई। अब सवाल यह है कि इसकी वजह क्या थी और सुलेमान ने ऐसा क्यों किया? तो इसकी वजह यह थी कि मरवान बिन हक्म के एक बेटे का नाम था अब्दुल मालिक और इसके 4 बेटे वलीद, सुलेमान, यजीद और हाशा थे। अब्दुल मालिक ने अपनी मौत से पहले यह तरतीब बनाकर दी थी कि मेरे मरने के बाद पहले वलीद, फिर सुलेमान, फिर यजीद और फिर हाशा बादशाह बनेगा। लिहाजा अब्दुल मालिक के बाद वलीद बादशाह बना और यह 10 साल तक बादशाह रहा। लेकिन आप जानते हैं कि हर बादशाह के अंदर कुछ जासूसी करने वाले या उल्टे मशवरे देने वाले वजीर ज़रूर होते हैं। इन्हीं लोगों के मशवरे में आकर वलीद ने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने बेटे को अपना अगला वली अहद यानी अगला बादशाह नामजद कर दिया। हालांकि यह पहले से तयशुदा तरतीब और अब्दुल मालिक की वसीयत के खिलाफ था, लेकिन फिर भी इसने हर जगह से अपने बेटे के लिए बैत लेना शुरू कर दी और हर एक ने यह बैत कबूल भी कर ली। लेकिन सिर्फ एक बांदा इस पर डट गया कि नहीं, यह नाइंसाफ़ी वादा खिलाफी है। मैं इस बैत को नहीं मानता, जिसका हक है उसे ज़रूर मिलना चाहिए। और यह शख्स थे उस वक्त के मदीना के गवर्नर उमर बिन अब्दुल अजीज़ रजी अल्लाह ताला अनु। यह रिश्ते में वलीद के बहनोई भी थे, क्योंकि वलीद की बहन फातिमा इनके निकाह के अंदर थी और फातिमा तारीख़ की वह वाहिद नेक और ताकतवर खातून गुजरी है जिनका दादा मरवान बाप अब्दुल मालिक और भाई सब बादशाह रहे, और शौहर उमर बिन अब्दुल अजीज़ गवर्नर, जो बाद में अगले खलीफा बने। उमर बिन अब्दुल अजीज़ मरवान के दूसरे बेटे अब्दुल अजीज़ के बेटे थे। और आप जानते हैं कि उस वक्त बादशाह के सामने कलमा ए हक कहने की सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत थी। मगर इस गुस्ताखी पर वलीद ने उमर बिन अब्दुल अजीज़ को जेल के अंदर डाल दिया। इन्हें कत्ल नहीं किया, सिर्फ अपना चचे भाई और बहनोई होने की वजह से इनकी जान बच गई। अब ये मामलात चल ही रहे थे और उमर बिन अब्दुल अजीज़ जेल के अंदर थे कि अचानक से वलीद की हार्ट अटैक से मौत हो गई। लिहाजा सुलेमान ने हुकूमत संभालते ही सबसे पहले उमर बिन अब्दुल अजीज़ को जेल से निकालकर अपना मुशीर ख़ास बना लिया कि आप ही वह अकेले शख्स थे जो कि मेरे लिए वलीद के सामने डट गए थे। हज्जाज बिन यूसुफ एक जालिम और सफाहक शख्स था और इसे इतने बड़े इलाके के गवर्नर था और नाम के अंदर दी गई थी कि वह अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को, जिनकी मक्का के अंदर हुकूमत थी, इन्हें कत्ल करके इनकी लाश को 3 दिन तक दरख्त पर लटकाकर इनकी माँ अस्मा बिन अभी बकर को यह पैगाम भेजने वाला था कि देखो मैंने तुम्हारे बेटे के साथ क्या किया है। इसने फौजियों को हुक्म दिया था कि इस औरत को इसके बालों से पकड़कर लाओ कि वह देखे कि हमने इसके बेटे के साथ क्या सलूक किया, और अगली बार खौफ की वजह से ये दोबारा ऐसा करने की सोच भी न सके। अस्मा बिन अभी बकर ने यह देखकर कहा था कि हजाज, तूने मेरे बेटे की दुनिया बर्बाद की और इसने तेरी आखिर तक इस जालिम शख्स ने सिर्फ एक दिन के अंदर 1,20,000 मुसलमानों को लिटाकर चाकू से ज़िबाह किया था, और जो भी इसके खिलाफ बगावत करता
اس کا یہی حال ہوتا، اور اس نے جنگوں میں جتنے لوگوں کو قتل کیا اس کی تعداد بالکل الگ ہے۔ تہذیب التہذیب علامہ حجر آسقلانی کی کتاب کے اندر یہ واقعہ درج ہے کہ عطیہ بن سعد نام کے محدث کے بارے میں حجاج بن یوسف کو پتہ چلا کہ اہل بیت اور خصوص مولا علی علیہ السلام پر لعنت نہیں بھیجتا۔ اس نے محمد بن قاسم کو خط لکھا کہ اس شخص کو اپنے سامنے بلا کر مولا علی علیہ السلام پر لعنت کروا، اور اگر وہ اس سے انکار کرے تو اس کو پورے 400 گھوڑے لگوا اور اس کے داڑھی اور مونچھوں کے بالوں کو مٹ کر شہر کا چکر لگوا۔ عطیہ بن سعد نے کہا کہ میں نے ساری زندگی اہل بیت کا ساتھ دیا، ان سے محبت کی، اب عمر کے آخری حصے کے اندر اپنی آخر تو برباد کیوں کروں؟ میں کبھی ان پر لعنت نہیں کروں گا۔ لہٰذا محمد بن قاسم نے اسے 400 کوڑے لگوائے اور ان کی داڑھی اور مونچھوں کو صاف کر کے انہیں شہر کے اندر گھمایا، جس کے بعد یہ قرآن چلے گئے، اور اسی لیے سلیمان کو حجاج، اس کے رشتہ دار اور اس کے تمام لگائے ہوئے گورنر، سپاہ سالار اور ہر ایک دوسرے سپاہ سالار جو کہ اپنی منمانیاں کر رہے تھے، سب سے نفرت تھی، جنہیں بلا کر ایک ایک کو اس نے قتل کروا دیا، اور دوسرا یہ سب ولید کے بیٹے کی بیعت کرنے کو بھی تیار ہو گئے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ سلیمان نے بدلے کی آگ کے اندر حد کو تجاوز کر دیا۔ سلیمان نے اپنی زندگی کے اندر ایک خط لکھ کر اپنے بھائیوں کو اس پر بیعت لینے کا کہا کہ جس شخص کا نام بھی اس خط کے اندر ہوگا تم مجھ سے وعدہ کرو کہ اگلا بادشاہ اس کو چنو گے۔ لیکن بعد میں جب خط کھلا تو پتہ چلا کہ اس کے اندر عمر بن عبدالعزیز کا نام تھا۔ اب یہ کیونکہ ان کے بہنوئی تھے اور بنو امیہ خاندان سے ہی تھے، لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی عمر بن عبدالعزیز کو ان لوگوں نے حکومت دے دی، مگر صرف 2.5 سال کے اندر 35 سال کی عمر کے اندر انہیں بھی بنو امیہ نے زہر دے کر شہید کر دیا، کیونکہ یہ بادشاہت کے نظام کو خلافت کے نظام کے اندر بدل چکے تھے۔ تمام ممبروں پر جو مولا علی علیہ السلام پر بنو امیہ کے لوگ لعنت کروایا کرتے تھے، اسے ہٹا کر وہ الفاظ جو کہ آپ ہر جمعہ کے خطبہ کے اندر سنتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز نے شامل کروائے۔ سب مظلوم کی زمینیں جائیداد واپس کروائی، اپنا رہن سہن بادشاہتوں سے بدل کر ایک عام شہری کے اندر بدل دیا، تمام نظام کو اسلامی قانون کے مطابق لے گئے، یعنی اسلام کو دوسرا عمر مل گیا تھا، اور ان کی اسی نیک نیتی کی وجہ سے انہیں 5واں خلیفہ راشد بھی کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہر معاملے کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مثال کو سامنے رکھا، اور اپنے فکر اور عمل سے ایک بار پھر سے عمر فاروق کے دور کی یاد تازہ کر دی۔ اب حکومت جائیداد میں واپس ہونے کے بعد بنو امیہ کو اپنی طاقت جاتی نظر آ رہی تھی، لہٰذا انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے زہر دے دیا گیا، جس سے عمر بن عبدالعزیز کی وفات ہو گئی۔ یوں 750 عیسوی کے اندر بنو امیہ کی بدماش حکومت ختم ہو کر بنو عباس کی بادشاہت آ گئی، جو کہ 1258 تک قائم رہی۔ ان لوگوں نے بھی بنو امیہ سے کم نہیں بلکہ بڑھ کر انتقام کارروائی کی، اور بنو امیہ کے جو لوگ مر چکے تھے انہیں بھی قبروں سے نکال کر ان کی بے حرمتی کی۔ یہ لوگ بھی اہل بیت کے دشمن تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں بنو ہاشم پھر سے خلافت کے اندر شامل نہ ہو جائے، لیکن اس بارے میں زیادہ بات کرنے سے بہتر ہے کہ آپ صرف یہ سمجھ لیں کہ امام باقر، امام جعفر، صادق، امام موسیٰ، کاظم، ان سب پر کیا ظلم نہیں ہوئے، کیسے دردناک طریقے سے انہیں زہر دے کر قتل کیا گیا، اور یہ سب بنو عباس کے دور میں ہوا۔ اگلے 70 سال تک اسلام انہی حکومتوں کی رد بدل کے اندر ہندوستان کے اندر داخل نہ ہو سکا، اور پھر وقت آیا 976 کا، جب بنو عباس کی حکومت ایک کے بعد ایک ٹوٹ کر دنیا کے اندر 8 بڑی سلطنت قائم ہو گئی۔ اس سے آگے کی ویڈیو کے لیے ہمارے عالم وائس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیں، تاکہ اس سے آگے کی ویڈیو آپ لوگوں تک ضرور پہنچے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے لیے دل سے شکریہ، ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔